हेलो दोस्तों, आज मुझे यह दुखद समाचार साझा करते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि हमारे माननीय और परम पूज्य डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे और उनका निधन 26 दिसंबर 2024 को शाम 9:51 पर दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में हो गया और डेथ का कारण उनकी उम्र संबंधी समस्याएं थी, मतलब बीमारी और बुढ़ापा, और वह बहुत समय से अपनी उम्र संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। फिर क्या होता है, 26 दिसंबर को उनके घर पर अचानक बेहोशी की स्थिति उत्पन्न होती है और इसके दौरान उन्हें घर पर ही तुरंत का तुरंत उपचार दिया गया ताकि उनकी स्थिति को काबू में लाया जा सके। और उसके साथ ही एम्स नई दिल्ली की मेडिकल आपातकालीन सेवा में रात्र 8 बजे भर्ती किया गया। सभी प्रयासों के बावजूद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका और रात्रि 9:51 पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित साबित कर दिया। ये हमारे भारत की एक बहुत बड़ी क्षति थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह न केवल एक विद्वान नेता थे बल्कि एक प्रेरणादायक महापुरुष भी थे। अब हम बात करेंगे उनके पूरे जीवन के सफर की। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इनके शुरुआती जीवन से। अर्ली लाइफ। तो देखो, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जन्म 26 सितंबर 1932 के पंजाब के गाह गांव में हुआ था और उनके पिताजी का नाम श्री गुरमुख सिंह और माताजी का नाम अमृत कौर था। उनका बचपन बेहद सामान्य लेकिन शैक्षिक रूप से समृद्ध वातावरण में भी था। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के टाइम उनका परिवार भारत आ गया और उन्होंने चंडीगढ़ से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बचपन से ही अध्ययनशील और अनुशासित व्यक्ति थे। इसके बाद इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी पीएचडी पूरी करी। ऑक्सफोर्ड में इनकी जो थीसिस थी वो भारत के व्यापार और पूंजी प्रवाह पर आधारित थी, जो कि बाद में आर्थिक नीति निर्धारण में उनका मार्गदर्शन बनी। करियर बिगनिंग्स, करियर की शुरुआत। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपना करियर बतौर शिक्षक के रूप में शुरू किया। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर के रूप में किया। छात्रों और सहकर्मियों के बीच वह अपनी विद्वता और सरल स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे और 1966 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास विभाग में काम करने का मौका मिला। इसके बाद वो भारत लौटे और सरकार के विभिन्न विभागों में भी काम किया। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी महत्वपूर्ण पदों पर भी काम किया, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद में भी शामिल हुए। अगला पॉइंट, फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मतलब इन्हें आर्थिक सुधारों के जनक भी कहा जाता है। और 1991 में जब हमारा भारत एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को वित्त मंत्री बनाया और उसी के दौरान मनमोहन सिंह जी ने साहसिक और ऐतिहासिक सुधारों की भी शुरुआत की और वह इनकी शुरुआतें कुछ इस तरह की थी। विदेशी निवेश, मतलब विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देकर अर्थव्यवस्था को विश्व स्तर पर खोला और इसके साथ ही लाइसेंस राज समाप्ति पे भी काम किया। इसका मतलब उद्योग के लाइसेंसिंग सिस्टम को सरल और आसान भी बनाया। नई औद्योगिक नीतियां बनाई, निजीकरण और उदारीकरण को बढ़ावा भी दिया और इनका परिणाम, इन सुधारों ने न केवल भारत को आर्थिक संकट से उबारा बल्कि एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की नींव भी रखी। और उनके इन प्रयासों के कारण भारत को विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था में एक नई पहचान मिली। और अब हम बात करेंगे इनके प्रधानमंत्री के रूप में इनके कार्यकाल की। टेनर एज प्राइम मिनिस्टर, 2004 में हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 14वें प्रधानमंत्री बने और उनका कार्यकाल 2004 से लेकर के 2014 तक रहा और इनका ये 10 साल का समय भारतीय राजनीति और विकास की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण। और आइए अब हम जानते हैं इनके कार्यकाल की कुछ उपलब्धियां। जैसे नंबर 1, मनरेगा योजना, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए सुनिश्चित किया गया। दूसरा, न्यूक्लियर डील, मतलब परमाणु समझौता, अमेरिका के बीच आसानिक परमाणु समझौता, जिससे हमारे भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का मौका मिला। थर्ड पॉइंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, उनके कार्यकाल में भारत की जीडीपी 8% की दर से बढ़ी। नंबर 4, आधार कार्ड योजना, और आधार कार्ड योजना का मेन उद्देश्य डिजिटल पहचान प्रणाली की शुरुआत, जो कि बाद में सामाजिक योजनाओं का आधार बनी। नंबर 5, शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा के अधिकार अधिनियम और ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसी योजनाएं भी लागू करी। और अब बात करेंगे इनके पर्सनालिटी और क्रिटिसिज्म की, मतलब व्यक्तित्व और आलोचना। डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी सादगी, विद्वता और निष्ठा के लिए जाना जाता है। मेन चीज, वो विवादों से दूर रहने वाले नेता थे और हमेशा पॉजिटिव सोच रखते थे और इस तरह के व्यवहार के कारण उनकी आलोचनाएं भी हुई, खास तौर पे उनके दूसरे कार्यकाल में, जब विपक्ष द्वारा इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए। लेकिन फिर भी उन्होंने हमेशा धैर्य और शांति के साथ परिस्थितियों का सामना किया। देखो, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन हमें यह सिखाता है कि ज्ञान, कड़ी मेहनत और ईमानदारी से किसी भी बुरी परिस्थिति की बाधा को पार कर सकते। उनकी उपलब्धियां और योगदान
भारत का इतिहास बन चुकी है और उनकी प्रेरणा हमें ये सिखाती है कि सफलता और धैर्य केवल समर्पण से ही प्राप्त हो सकती है। आइए हम सभी उनकी योगदान को याद करें और उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। तो दोस्तों, अगर आप भी ये मानते हो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे एक बहुत ही अच्छे नेता थे, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि हम डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिल से याद करें और उनके व्यक्तित्व को भी पहचानें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।